स्टार्ट। कोरोना संकट ने इस तथ्य को अच्छी तरह से सिद्ध कर दिया कि विश्व की सर्वाधिक प्रचलित चिकित्सा पद्धति की अपनी सीमाएं हैं। विश्व महामारी ने पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को निचोड़ दिया है। रोग के प्रसार में साधनों की सीमितता जैसे ही उजागर हुई, वैसे ही मांग और आपूर्ति की अर्थशास्त्र ने लाभ कमाने का अवसर खोल दिया। कोरोना के 85% मरीज सेहत से ही ठीक हो रहे हैं। ऐसे बहुत सारे मरीज भी हैं जिन्हें पता ही नहीं चलता कि उन्हें कोरोना भी हुआ है। ये सब भाग्यशाली लोग हैं जो न केवल ठीक हुए बल्कि रोग की जटिलता से उलझने के साथ साथ महंगे इलाज के दुष्चक्र से भी बच जाते हैं। सहजता से ठीक होने वाले इन मरीजों में ऐसे बहुत सारे मरीज हैं जो वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति को अपनाकर भी ठीक हो जाते हैं। विवेकपूर्ण इलाज के दौरान कोरोना मरीज में जटिलताओं और पोस्ट कोविड लक्षणों के लिए एलोपैथी अपने आप को जिम्मेदार नहीं मानती। सवाल यह है कि महामारी से निपटने के लिए आवश्यक साधन जुटाने में क्या किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था चूक नहीं जाएगी और यह साधन कब तक बढ़ाते जाएंगे। भारत बहुत बड़ी आबादी का वजन ढो रहा है। देश इस शिक्षा, गरीबी और आधारभूत ढांचे की कमी को भी झेल रहा है और इस प्रकार के संकट में महंगे और अधूरे एलोपैथी सिस्टम पर भी निर्भरता दूरदर्शिता नहीं हो सकती। ऐसे समय में वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति के ऐतिहासिक अनुभव और वर्तमान संकट से जूझने के रणनीति दोनों पर विचार करें। वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति को भी मौका देने की आवश्यकता है। वर्ष 1920 में यूरोप में महामारी का संकट आया था। उस समय होम्योपैथी ने जीनस एपेंडेमिक्स दवा से राहत पहुंचाई थी। होम्योपैथी को इस तरह का काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। पोस्ट कोविड लक्षणों में भी होम्योपैथिक दवाएं राहत देती हैं। सरकार को वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति के सिद्धांतों का इस प्रकार प्रचार प्रसार करना चाहिए कि लोगों का उसके प्रति विश्वास पैदा हो। वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति के प्रशिक्षण का एक चरणबद्ध अभियान चलाया जा सकता है। वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति के चिकित्सकों के अनुभव साझा किए जाने चाहिए। देश में वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति के स्वास्थ्य ढांचे को भी मजबूत बनाए जाने के साथ साथ दीर्घकालीन नीति अपनाए जाने की आवश्यकता है। नई पीढ़ी को पाठ्यक्रम के माध्यम से ये जाने की आवश्यकता है कि एलोपैथी के अलावा भी इलाज के कई अन्य तरीके हैं। इसके लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण का अभियान भी चलाया जा सकता है। ग्राम स्तर पर कार्यरत स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति का गहन प्रशिक्षण देकर उन्हें प्राथमिक चिकित्सा के योग्य बनाया जा सकता है। कोरोना वायरस का म्यूटेशन, प्रदूषण और श्वसन ये तंत्र तीनों आपस में संबंधित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बार बार ये कहा कि वैक्सीन और दवाएं बनाने पर जितना खर्चा हो रहा है उसका अगर एक छोटा प्रतिशत प्रदूषण नियंत्रण पर खर्च किया जाए तो समस्या का समाधान हो जाएगा। जनसंख्या नियंत्रण पर एक लंबे समय से कोई प्रयास नहीं हो रहा। ये एक
ऐसा आपातकालीन समय है जिसमें इस महत्वपूर्ण प्रश्न को उठाया जा सकता है। वर्तमान संकट युद्ध से भी बड़ा है। मानव ने सभ्यता के विकास के दौरान प्रकृति के साथ साथ बहुत छेड़छाड़ की है। प्रकृति की सहन करने की अपनी एक सीमा है। कोरोना संकट को संकेत मानकर मानव को समझ जाना चाहिए कि जो समाज, राज्य या राष्ट्र ऐसा करने का साहस जुटाएगा, पीढ़ियाँ उसे सदैव याद रखेगी। इसलिए इस दिशा में गंभीरता से प्रयास करने की जरूरत है। थैंक यू।